नाम क्या है? तो ऐसी कोई नदी या झील हो 10 साल की उम्र में मार्कंडेय ऋषि गए। जो मनोकामना होगी आपकी मनोकामना महादेव जी पूरी करेंगे। पर हम लोग वहीं जा रहे हैं, वो जगह ये देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं बस अभी 9:30 बजे उठा हूँ और अब ब्रेकफास्ट और ब्रश सब कुछ कर दिया है, बस अब नहाने जाना बाकी है। उसके बाद का प्लान ऐसा है कि मैं जाऊँगा सीधा किशन के घर, उसको पिकअप करूँगा और वहाँ से एक जगह पर जाने वाला है, वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधा किशन पे घर। कोई नहीं, तो विल स्टार्ट दिस व्लॉग विद द सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी। तो बस अब मैं किशन के घर के लिए निकल रहा हूँ और मैंने साथ में ये भी ले लिया है। ये क्या है, क्या करना है उसका, ये सब आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। ये मैं सीधा किशन के घर पे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्टिव, चलता है इसमें सीधा, मिलते हैं किशन के घर पे, ठीक। और मैं यहाँ पे किशन के घर पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन वो अभी तक भी मार्कंडेश्वर महादेव आ चुके हैं। तो अभी इनकी हिस्ट्री क्या है, आइए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मार्कंडेश्वर महादेव का, ये है मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। ये है उनका बाहर का पहले हम जो जिसके अंदर हनुमान जी होते हैं, गणेश जी होते हैं और फिर नंदी देव होते हैं, ठीक है। और हमारे विष्णु अवतार में, कच्छप अवतार में विष्णु भगवान होते हैं, ठीक है। तो अभी ये मार्कंडेय ऋषि, पहले मार्कंडेय ऋषि कौन है, ये आप फोटो देख सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि, ये मार्कंडेय ऋषि है। ये महादेव जी शिवलिंग में से प्रकट हो रहे हैं और ये यमराज है, ये मार्कंडेय ऋषि को लेने आते हैं। तो भी इसकी स्टोरी हमारी ऐसी है कि मार्कंडेय ऋषि के जो माता पिता थे पहले, तो उनको पहले कोई पुत्र नहीं था, उनको पहले कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने महादेव जी की कड़ी तपस्या की, उनको पुत्र प्राप्ति हो, ठीक है। तो महादेव जी के उन्होंने माता पिता, उन्होंने जो मार्कंडेय ऋषि उनके माता पिता ने महादेव जी की तपस्या की। उसके बाद महादेव जी प्रसन्न हुए और उनको वरदान के स्वरूप में उन्होंने दो कंडीशन रखी। कौन सी कंडीशन? पहले मैं आपको पुत्र तो दूंगा, पर वो कम आयु वाला होगा और बहुत ही बुद्धिमान होगा और विद्यावान होगा, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन में ये बताया, पुत्र दूंगा पर वो उसकी आयु लंबी आयु, दीर्घ आयु होगी, तो वो मंद बुद्धि होगा। तो जो मार्कंडेय ऋषि के जो पिता थे, विदम ऋषि, वो एक ब्राह्मण थे और ऋषि थे। ऋषि मुनि के घर में उनको जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उनको विद्यावान और बुद्धिमान बालक चाहिए होता है, जैसे वो आगे जाके किसी को शिक्षा और विद्या प्राप्त कर सके, ठीक है। तो उन्होंने फिर महादेव जी को बोला, मुझे कम आयु वाला पुत्र दे दीजिए पर वो विद्यावान होना चाहिए। तो महादेव जी ने उनको प्राप्त करके वरदान दे दिया, उनका जन्म हो गया मार्कंडेय ऋषि का। इसके बाद जो विद्या 8 साल में, जो विद्या किसी को भी प्राप्त करने के लिए 8 साल लगते हैं, वो 10 साल की उम्र में मार्कंडेय ऋषि गए आश्रम और उन्होंने विद्या अपने गुरु के पास से ली। और उनके गुरु ने उनको 1 साल में वापस उसके पिता के आश्रम को, अपने पिता के आश्रम में मार्कंडेय ऋषि को रखने आ गए और बोल दिया कि इन्होंने जो विद्या कोई भी साधारण लड़के होते वो प्राप्त करने के लिए 8 साल लगाते, इन्होंने 1 साल में सीख ली है। तो उन्होंने बोला कि अभी मार्कंडेय ऋषि को उनके गुरु के पास कोई ज्ञान नहीं है दूसरा देने के लिए। 11 साल के मार्कंडेय ऋषि होने वाले थे ऑलरेडी।
तो उनकी उम्र आयु 11 साल की होने वाली थी, ठीक है, और उनके पास 21 साल अभी बाकी था जीवन का। तो उनके माता पिता चिंतित हो गए कि मेरा पुत्र अभी 21 साल जीवित रहेगा। तो फिर उन्होंने उनके माता पिता को चिंतित देख के मार्कंडेय ऋषि ने उनके माता पिता को बोला, माता पिता आप क्यों चिंतित हो? तो उनके माता पिता ने उनको बोला, बेटा तुम्हारी आयु सिर्फ 11 साल की है, महादेव जी ने हमें तुम्हें वरदान के स्वरूप में दिया है। तो मार्कंडेय ऋषि ने फिर ऐसा बोला कि माता पिता आप जनता ने भी चिंता मत करो, मैं महादेव जी की कठोर तपस्या करूंगा और 1 साल में उनको प्रसन्न करूंगा, तपस्या करूंगा, ठीक है। तो फिर उनके माता पिता ने उनको बोला कि बेटा महादेव जी वो ऐसे भगवान होते हो कि यदि जिनकी तपस्या 100 या 500 साल तक करो तभी वो प्रसन्न नहीं होते, और तुम 1 साल में प्रसन्न कर दोगे। मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि मैं प्रसन्न कर दूंगा उनको। और फिर इसके बाद मार्कंडेय ऋषि महादेव जी की तपस्या करने के लिए पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण करके उनकी तपस्या करने के लिए गए, और फिर 1 साल तक उन्होंने तपस्या करी। अभी हम जो मंत्र उच्चार करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनानां मृत्युर्मोक्षयमामृता, ये मंत्र का उच्चारण, ये मंत्र का स्वरूप उन्होंने मार्कंडेय ऋषि ने अपने आप बनाया है मंत्र। और मृत्युंजय महादेव त्रायमाम शरणागतम तन्मृत्युजराय पीडितं मनोबंधन, ये मंत्र बनाया है। इन दोनों मंत्र का उन्होंने उच्चार करके अपने आप बना के महादेव जी की प्रार्थना की और उनकी तप किया उनका। और फिर महादेव जी 1 साल हो गया, उसके बाद यमराज आते हैं उनको लेने के लिए मार्कंडेय ऋषि को। और फिर यमराज जैसे ही अपना पासा फेंकते हैं मार्कंडेय ऋषि को लेने के लिए, उतने में बीच में महादेव जी का त्रिशूल ऐसे आता है, देख सकते हैं, और शिवलिंग में से महादेव जी उत्पन्न होते हैं अपना विकराल स्वरूप लेके। और फिर ब्रह्म जो यमराज है वो उनसे डर जाते हैं, ये प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। मेरा धर्म क्या है, जब भी किसी इंसान का मृत्यु का समय हो जाए तो उनको लेने के लिए मुझे आना पड़ता है। महादेव जी ने बोला ये पुत्र है, ठीक है, ये लड़का है, और जिसने मेरी तप किया है, मेरा मुझे प्रसन्न किया है, क्योंकि मैं उसे मार्कंडेय ऋषि है, उन्होंने महादेव जी का तप किया था। कि महादेव जी ने उसको मार्कंडेय ऋषि को पूछा आपकी आयु समाप्त हो गई है, तो आप क्यों ऐसे डर रहे हो, मृत्यु से किसी को डर नहीं लगता। तो फिर मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ मेरे माता पिता की सेवा करनी है, उसके बाद मुझे आप मृत्यु दे दोगे तो मुझे कोई तनिक भी आभास नहीं रहेगा उसका। तो महादेव जी ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसको बोला तुम्हें मैं अमृतत्व का वरदान देता हूँ। 7 चिरंजीवी है जो उनमें से एक मार्कंडेय ऋषि है चिरंजीवी, और उनको महादेव जी ने अमृतत्व का वरदान दिया। और उनके जो श्लोक से मैंने आपको भी बोला, वो श्लोक कोई भी अभी त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ये श्लोक है, किसी की भी बड़ी मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, होने को आती है, तब ये श्लोक का उच्चारण करते हो तो महादेव जी ने मार्कंडेय ऋषि को वरदान दिया है कि जो भी मेरा भक्त इस श्लोक का उच्चारण करेगा उसको मैं बचाने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। जैसे मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए महादेव जी आए थे वैसे स्वयं आएंगे, ठीक है। और अभी भी हाल भी मार्कंडेय ऋषि अपना शिवलिंग है, ये स्वयं शिवलिंग है, इसकी भी तपस्या मार्कंडेय ऋषि ने करके यहाँ पे इनकी स्थापना की। और महादेव जी मार्कंडेश्वर महादेव भोलेनाथ दादा यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए थे, और यहाँ का उन्होंने नामकरण किया था मार्कंडेश्वर महादेव। तो भी आप देखिए शिवलिंग मार्कंडेश्वर महादेव का। तो ये है जो महादेव है, जो शिवलिंग, पवित्र शिवलिंग है ये है। और यहाँ पे एक बीच में एक छोटा सा होल है, अगर आपको दिख रहा है, वहाँ से शिव जी प्रकट हुए थे। मंदिर में आ चुके हैं, यहाँ पे वेदांत भाई चला रहे हैं, अभी महादेव जी को जड़ अर्पण कर रहे हैं। ये है हमारा मार्कंडेश्वर महादेव का शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग, आप इसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर माता जी है। ये इसके अंदर फ्रेंड्स गुफा है जहाँ पे मार्कंडेश्वर ऋषि वो यहाँ पे तपस्या करते थे, और मार्कंडेश्वर ऋषि जो है वो यहाँ पर ही तप करके महादेव जी को प्रसन्न करते थे, और उन्होंने महादेव जी को यहाँ पर ही तप करके यहाँ अंदर शिवालय में विराजमान किया थे, ठीक है, और वो यहाँ पर रहते थे। आज भी फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जाता है कि महादेव जी का जो भक्त है हमारे मार्कंडेय ऋषि, वो मार्कंडेय ऋषि यहाँ पे साक्षात विराजमान है, और यहाँ पे शिव जी का शिवालय पे जल चढ़ाने, जल अर्पण करने और पूजा
जो प्रातः पूजा करने आते हैं, ठीक है। तो अभी हम दिखाते हैं वो कहाँ से आते हैं, आइए और वो जगह आपको हम दिखाते हैं। हम लोग वहीं जा रहे हैं, वो जगह ये देखें, यहाँ पे वो जो पूरी झील है, नदी है, यहाँ भी नीचे से आते हैं, हम आपको वहाँ ले जा रहे हैं। ये है हमारे मार्कंडेय ऋषि की मूर्ति। मार्कंडेय ऋषि की मूर्ति है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। देखिए तपस्वी श्री मार्कंडेश्वर ऋषि जी है, ठीक है। यहाँ के ये मार्कंडेय ऋषि है और यहाँ से नीचे जो झील है, नदी है, वहाँ से वो प्रकट होके अंदर से वो इसी रास्ते से आते हैं, लेकिन किसी ने आज तक किसी ने देखा नहीं। पर शिवलिंग पे सुबह आप देखें तो वहाँ पे जल अभिषेक हुआ होता है, बेल व पत्र चढ़े होते हैं और महादेव जी का जो अभिषेक होता है वो उन्होंने किया होता है, पूजा की होती है। तो आज भी सबको लगता है कि वो महादेव जी के जो हमारे परम भक्त है मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी, वो आते हैं। और जो बड़े लोग थे उन्होंने, उनमें से 1-2 लोगों ने उनको देखा भी है। सुबह के 3-4 बजे आते हैं और चले भी जाते हैं। वो प्रातः पूजा करने आते हैं। अभी आप ये झील देख सकते हो। देख रहे हो आप, यहाँ कहीं से भी आते हैं वो। और अभी हम लोग ने ये जो लाए थे, क्या था, अभी हम लोग ये आपको दूसरी बात बता दें कि कोई भी झील या कोई भी ऐसी नदी हो तो हमें यहाँ पे अंदर इनका मछलियों का घर होता है। ये मछलियाँ इसके अंदर रहती है। तो अभी हमें पुण्य का काम, जो सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है, तो ऐसी कोई नदी या झील हो, वहाँ पे आप आके कुछ भी खाना लेके मछलियाँ होती है उनको आप खिलाओ, तो उससे बड़ा पुण्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये जो है ममरा और बिस्किट इसीलिए लाए हैं कि ताकि हम भी कुछ पुण्य कमा सके। और पुण्य कमाने की तो बात है, पर जो भूखी मछलियाँ होती है उनको हम भी खाना खिला सके। हाँ वही, ये बड़ी बात होती है। तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे मछलियाँ दिख रही होगी आपको अंदर। मछलियाँ देख सकते हैं आप कितने चाव से खा रही है। तो बस ये सब कुछ मछली को खिला के हम भी चलते हैं ऊपर और फिर देखते हैं आगे के कुछ प्लान तो नहीं किया, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सोचते हैं फिर आगे जाएंगे। हाँ, हम लोग आपको एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गए कि यहाँ पे 100-200 साल पुराना सांप है। सांप नहीं बोल सकते, नाग है, जो बहुत ही लकी होते हैं ना, उनको ही दिखता है, बहुत ही लंबा और काला है। 105 साल पुराने जो नाग देवता है, उनकी लंबी वाइट मूछें है, जो बहुत ही बड़े शिव जी के भगत होते हैं, उनको ही दिखता है। वो देखा है ना 1-2 बार, मैंने एक बार देखा है। यहाँ पे पीछे आप जो उद्योग भवन देख रहे हैं बाल वाटिका, वहाँ पे हमने देखा हुआ है। बहुत ही बड़ा सांप है और बहुत ही काला और घना है, 1 फुट का होगा वो। और आप अगर देख जाओ तो आपको डर लग जाए, ऐसा पूरा बहुत ही भयानक सांप है। तो वो भी एक बहुत ही बड़ी इतिहास है इस मंदिर का। बहुत ही बड़े शिव जी के मंदिर में आप जब भी आओगे फ्रेंड्स, वहाँ पे आप कैलाश पे जब आते हो, जो स्वयंभू शिवलिंग्स होते हैं, स्वयंभू मंदिर होते हैं, वहाँ पे आप जैसे कैलाश पे हम पहुँच गए हो, ऐसा वातावरण, इतना ऐसा एटमॉस्फेयर आपका क्रिएट हो जाता है। इतनी स्पिरिचुअलिटी होती है वहाँ पे कि आपको लगे, एनर्जी होती है कि यहाँ पे शिव जी का, हमें लगता है नहीं यहाँ पे शिव जी है, स्वयं यहाँ पे है अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए। अब आप भी फ्रेंड्स यहाँ पे मार्कंडेश्वर महादेव है, यहाँ पे एक बार आइए, दर्शन कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना हो, आप यहाँ मार्कंडेश्वर महादेव जी से बोल के आपकी जो मनोकामना होंगी, आपकी मनोकामना महादेव जी पूरी करेंगे। पर आपको सच्चे मन से उनकी भक्ति करके यहाँ पे पूजा करनी पड़ेगी, तो श्योरली वो पूरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस यहाँ का दे देते हैं, लोकेशन भेज देंगे, गूगल लोकेशन। आप एक बार यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके महादेव जी के दर्शन का लाभ लीजिए। और वो गुफा जो है वो रोज शाम 6:30 बजे आरती के टाइम वो खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो जिनको भी दर्शन करना हो वो उनको दिखाते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे आइए और गुफा के भी दर्शन कीजिए और झील के भी कीजिए और महादेव जी के भी कीजिए। ओके, तो कोई नहीं, अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड, तब तक के लिए ऑल बाय बाय।